जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम वर्क एंड टाइम का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे देते हैं ताकि जो बीपीएससी टीचर और आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कुछ खास क्वेश्चन देंगे, वो भी ऐसे सूत्र पर चाहे ऐसे ट्रिक पर जो आप लोग जल्दी ही बना पाइएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन। यदि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है, ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान दीजिएगा, जब दोनों मिलकर काम करना है इसके लिए सबसे बढ़िया फार्मूला m गुने n बटा में m प्लस n। तो डायरेक्ट कर देंगे 12 गुने 24 बटा में, अब 12 24 कितना होगा? 36। कितना बार में? बर 3 36, 3 से 3 नंबर 24, यानी कि 8 डेज, यानी कि 8 दिन में आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, यानी कि ए बी मिलकर 12 दिन में करता है। ए बी सी तथा सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में, यानी कि 12 गुने 8। फिर कह रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन करेगा? पहले ए बी का दिया हुआ है, यानी कि ए बी मिलकर करता है 12 और तीनों मिलकर 8। तो पूछ रहा है कि सी कितने दिन में करेगा? तो सी का यानी कि 12 गुने 8, 12 माइनस 8, तो 12 गुने 8 बटा में 4, 4 दूनी का 8, यानी कि 12 दूनी का 24 डेज आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 24 तथा 40 दिन में करते हैं। ए बी का काम है, ए 24 और बी 40 दिन में करता है। कह रहा है कि ए ने सिर्फ 18 दिन तक काम किया। ए कितना दिन तक काम किया? 18 दिन तक काम किया। तो ए का 18 दिन का काम कितना हो जाएगा? ए का 18 डेज का काम हो जाएगा 18 बटा में 24, 36 18 6 चौके 24। इस समझाने के लिए इतना डिटेल कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पे हल हो जाता। यानी कि कितना काम कर दिया? 3 बटा 4 काम कर दिया। शेष काम कितना बचा? तो शेष काम बचा, हमेशा काम एक होता है, तो शेष काम जो बचा 1 माइनस 3 बटा में 4, यानी कि 4 माइनस 3, यानी कि 1 बटा में 4 काम बचा। वो किसको करना है? बी को कितने दिन में करना है? तो बी कितने दिन में करेगा? 1 बटा 4 गुने 40, 10 दिन में, 10 डेज आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 10 तथा 20 दिन में करते हैं। दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। कितने दिन तक काम किया? 5 दिन तक काम किया। और फिर एक काम पर से हट गया। शेष काम बी कितने दिन में करेगा? जब दोनों का दे दिया है, ए का दिया है 10, बी के दिया है 20, अब दोनों ने 5 दिन तक काम किया है, तो 5 बटा में 10 प्लस 5 बटा में 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 एलसीएम, 2 दूनी के 4 2 और 4 एकम 4, यानी कि 1, यानी कि 3 बटा 4 काम दोनों 5 दिन में कर लिया। तो शेष काम कितना बचा? शेष काम 1 माइनस 3 बटा में 4, यानी कि 4 में से 3 गया, 1 बटा में 4 काम शेष काम बचा। जब शेष काम किसको करना है? बी को करना है, तो बी 1 बटा 4 काम गुने 20, 4 5 20, यानी कि 5 डेज में कर लेगा आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ऐसे क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं है कि ऐसे बोल दिया है और क्या निकालने के लिए कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी किसी काम को 8 16 तथा 24 दिन में करते हैं। चलिए, तो ध्यान में बढ़ गया। ए 8, बी 16 और सी 24 दिन में करते हैं। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। काम समाप्त होने से 2 दिन पूर्व सी तथा 1 दिन पूर्व बी काम पर से हट गया, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? मान लेते हैं पूरा काम ए x दिन में समाप्त हुआ। क्योंकि x दिन में, क्यों? क्योंकि ए लगातार काम पर लगा रहा और x दिन में समाप्त हो गया काम। फिर कह रहा है कि बी कितने दिन के बाद? बी कह रहा है 1 दिन पूर्व, यानी कि x माइनस 1, x दिन में टोटल काम समाप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, मेन यही देखना कॉन्सेप्ट। x दिन में काम समाप्त हुआ और 1 दिन पूर्व, तो 1 दिन पूर्व यानी कि x दिन में टोटल है, तो 1 दिन पहले यानी कि माइनस कर देंगे, x माइनस 1, और c 2 दिन पूर्व x माइनस 2। टोटल काम कितना होता है? 1 ही होता है, x बटा में 8 प्लस x माइनस 1 बटा में 16
प्लस x माइनस 2 बटा में 24 बराबर 1 का 8 16 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 48 और 6 48 6x 16 43 3x माइनस 3 प्लस 24 3 48 2x माइनस 2 नहीं 2x माइनस 2 दिन का 4 बराबर 1 का 6 3 9 2 11x 11x बराबर 48 और 4 3 7 माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 7 तो 8 7 15 4 1 5 यानी कि कितना हो जाएगा ये 55 11 5 55 x बराबर 5। तो मेरा पूछ रहा कि कितने दिन में काम पूरा टोटल समाप्त हुआ तो x का वैल्यू कितना गया जब माने थे x तो मेरा 5 दिन में आंसर। एक और क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। ए और बी किसी काम को 20 तथा 30 दिन में करते हैं। ए कह रहा है कि 20 दिन में और बी कह रहा है 30 दिन में करता है। उन्होंने मिलकर कुछ दिन तक काम किया, मालूम नहीं है बी काम छोड़कर चला गया तो बी मान लेते हैं कि x दिन में काम छोड़ के चला गया। शेष काम ए ने 10 दिन में पूरा किया, यानी कि ए x दिन प्लस 10 दिन तक काम पर लगा रहा, तो यानी कि x के बाद बी छोड़ के चला गया, यानी कि x काम x दिन के बाद छोड़ के चला गया, x दिन मालूम नहीं है। तो बी ने कितने दिन तक काम किया, x प्लस 10 बटा में 20 प्लस x बटा में 30 बराबर कितना काम, एक काम। 20 30 का एलसीएम 60 हो जाएगा, 20 3 60 3x और 3 से 10 3 30 प्लस 30 दूनी के साथ 2x बराबर 1, 3x 2x 5x 60 इधर हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए प्लस में दीजिए उधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, माइनस में तो 30 हो जाएगा तो कितना बचेगा 30, 5 6 का 30, x का वैल्यू कितना आ गया 6। तो बी कितने दिन तक काम पर लगा रहा 6 दिन तक, आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं मेरे दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, लगभग हर टाइप का क्वेश्चन आप लोग को वर्क एंड टाइम में दे रहते हैं ताकि आप एक ना एक क्वेश्चन उसमें से आने की संभावना हो। भले क्वेश्चन कुछ हो लेकिन उसी टॉपिक पर एक ना क्वेश्चन आ जाएगा। 42 आदमी किसी काम को 15 दिन में करते हैं, 30 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है m1 गुने d1 गुने h1 बटा में w1 बराबर m2 गुने d2 गुने h2 बटा में w2, यानी कि मैन डे आवर्स, आवर्स में घंटा, आदमी दिन समय बटा में वर्क, तो इसी पर बन जाएगा। यानी कि 42 आदमी 15 दिन में कितना काम, एक काम, तो 30 आदमी x दिन में एक काम, 15 दूनी का 30 और 2 से 21, x बराबर 21 आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 आदमी 18 दिन में 4 मीटर ऊंची दीवार बनाते हैं, यानी कि 40 आदमी 18 दिन में कितना मीटर ऊंची दीवार, काम होगा 4 मीटर, बराबर कितने आदमी, एक आदमी 5 मीटर ऊंची दीवार 6 दिन में बनाएंगे। 4 से 10 बार में 36 के 18, x बराबर 10 से 30 बचे 150 मैन, आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं। काम शुरू होने के 2 दिन बाद 3 और आदमी काम पर आ गए, वे सभी मिलकर शेष काम को कितने दिन में करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 6 दिन में 3 आदमी मिलकर करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद, तो 2 दिन का काम मेरा कितना हो जाएगा, 2 दिन का काम कितना हो जाएगा 2 बटा में 6, यानी कि 1/3 काम। तो 1/3 काम कितने आदमी किया, 3 आदमी, तो 3 आदमी 2 दिन में 1/3 काम बराबर शेष काम कितना बचा, इसमें शेष काम जो बचा 1 - 1/3, यानी कि 3 में से 1 गया 2/3 काम, उसमें 3 आदमी और आ जाता है। तब 3 आदमी पहले से था, 3 आदमी और आ गया, कितना आदमी 6 आदमी, कितने दिन में, x दिन में। कितना काम बचा है 2/3 का, 3 से 3 कैंसिल, 2 3 6,
3 से 3 कैंसिल, x बराबर 2 डेज, यानी कि 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, जबकि 12 लड़के उसी काम को 27 दिन में करते हैं, तो 10 आदमी तथा 12 लड़के मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको तुलना करके बनाया जाता है। एक तरह का समीकरण कह लीजिए, यानी कि 12 मैन 18 डेज, किसी काम को 12 बॉयज 27 डेज, डेज कैंसिल, 9 दूनी के 18, 29 27, 12 से 12 कैंसिल, यानी कि 2 मैन बराबर 3 बॉय, यानी कि 1 मैन 3/2 बॉय। अब कह रहा है कि इसको तुलना हम कर देंगे। तुलना कैसे करेंगे, एक किसी को ले लेंगे, यानी कि 12 मैन गुने 18 डेज बराबर 10 मैन प्लस 12 बॉयज कितने दिन में उस काम को करेंगे, x डेज में, x मान लेते हैं। तो m की जगह पर हम क्या करेंगे, 3/2b, यानी कि m की जगह पर 3/2b, b मतलब बॉय, 2 छक्का 12 गुने 18 डेज बराबर 10 गुने 3/2 बॉय प्लस 12 बॉय गुने x, 2 5 10, 36 के 18 b गुने 18 d, 5 से 15 b और 12 b कितना हो जाएगा, 27 b गुने x, b से b कैंसिल, 29 27, 9 दूनी के 18 और 3 छक 18, x बराबर 12 डेज, यानी कि उस दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 12 डेज। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ए की कार्य क्षमता बी का दोगुना है, ए की कार्य क्षमता जो है बी का दोगुना है। बी किसी काम को 12 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ए और बी मिलकर उस काम को x दिन में करेंगे। 12 बी बराबर ए बराबर कितना दिया है, 2b प्लस बी गुने x, 12 बी बराबर 3b गुने x, b से b कैंसिल, 3 चौके 12, x बराबर 4 डेज आंसर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की कार्य क्षमता बी से 50% अधिक है, ए की कार्य क्षमता बी से कितना कह रहा है, 50% अधिक। जब 50% अधिक कह रहा है तो कितना हो जाएगा, 150%। 150% मतलब 150 बटा में 100, 50 3 150, 50 दूनी का 100, ए बराबर 3b/2। ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ए 12 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करेगा, बी उसी काम को x दिन में करेगा। तो ए बराबर कितना दिया है, 3b/2, तो ए की जगह पर 3b/2 रख देते हैं, गुने 12 बराबर b गुने x, 2 छक्का 12, b से b कैंसिल, x बराबर 18 डेज, यानी कि 18 दिन में का। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग को बार बार हम इंगित कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को मेरा टोटल देख लीजिएगा, एक ना क्वेश्चन एक आने की एकदम संभावना 100% है। देख लीजिए क्वेश्चन, ए बी तथा सी किसी काम को 10 12 तथा 15 दिन में करते हैं। 10 12 15 समय है, काम क्या हो, ये समय जो दिया है तो काम क्या हो जाएगा इसका, 1/10, 1/12, 1/15। तीनों ने मिलकर किसी काम करने का ठेका लिया, यदि उन्हें कुल मजदूरी, टोटल मजदूरी कितना पर, 1500 रुपया पर, तो इसमें सी का हिस्सा कितना होगा, सी का हिस्सा पूछ रहा है, ए बी सी। 10 12 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 10 छक्का 60 यानी कि 6 हो जाएगा। जब एलसीएम 60 हो जाएगा तो 60 10 छक्का 60, उसी तरह 60 से 12 बचे 60, 15 चुके 60, 6x 5x 4x, 6 5 11 4 15x बराबर 1500
कितने बार में? 100 बार में। x का वैल्यू 100 आ गया, तो किसका पूछ रहा है? c का हिस्सा कितना हुआ? तो c का हिस्सा 4x, 4 गुने 100 यानी कि 400 रुपया। मेरे प्यारे दोस्तों, एक नल और टंकी पर सवाल देख लेते हैं। नल ए तथा बी एक टंकी को 10 तथा 15 मिनट में भरते हैं। ए 10 मिनट में और बी 15 मिनट भरते हैं, तो भरते कहते हैं ना का मतलब प्लस। तथा नल सी भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली करता है, 8 मिनट में खाली यानी कि माइनस। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? ध्यान दीजिएगा, पहले ये प्लस वाला को तुलना कर लेते हैं। कैसे? वो वाला फॉर्मूला पर m गुने n बटा में m प्लस n, यानी कि 10 गुने 15 बटा में 10 प्लस 15 यानी कि 25। 5 दूनी का 10, 50 25, 5 3 15, यानी कि 6 मिनट में दोनों मिलकर भर देगा। चूंकि अभी 8 मिनट में खाली करता है, तो उस सेंस में क्या करेंगे, तीनों मिलकर जब चालू कर दिया जाता है तो ये दोनों का निकल गया। जब तीनों मिलकर चालू होता है तो 8 गुने 6 बटा में 8 माइनस 6। क्यों? क्योंकि खाली करने का काम कर रहा है, इसी के चलते हमको निगेटिव लेना पड़ा। 8 गुने 6 बटा में 2, 2 3 6, यानी कि तीनों मिलकर चालू कर दिया जाए तो भरते रहेगा, ये खाली करते रहेगा, तो 8 का 24 मिनट में खाली भर देगा। आंसर। आप लोग बने रहिए मेरे इस चैनल पर, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन चला जाए। धन्यवाद।